देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार सलाह दे रहे हैं कि कोरोना से निपटने के लिए सामाजिक दूरी सबसे कारगर मंत्र है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री की पार्टी के ही नेता उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। कम से कम मंगलवार को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल में जो किया, कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सलाह के अनुरूप तो कतई नहीं था। सीएम ने करनाल में लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के नियमों को तार तार करते हुए न सिर्फ कई कार्यक्रमों में भाग लिया, बल्कि वह एक धार्मिक स्थल पर पूजा अर्चना के लिए भी गए। इस दौरान वहां उनके चारों तरफ भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय प्रशासन और सीएम के स्टाफ ने इस भीड़ को दूर करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। इसका परिणाम यह निकला कि लोग आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे। और यह स्थिति तब थी जब शहर में हाल ही में 3 नए मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। और इन 3 मामलों को यदि जोड़ लिया जाए, अभी तक जिले में 36 कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद भी इन कार्यक्रमों में कहीं भी यह नहीं लग रहा था कि हम के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या सिर्फ लॉकडाउन और सामाजिक दूरी का नियम आम आदमी के लिए है? नेताओं पर लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के नियम लागू नहीं होते। नेता भी प्रदेश का सीएम, वह क्यों इन नियमों की पालना नहीं कर रहा है? यह भेदभाव कितना है, इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं। प्रदेश में लॉकडाउन लगने से लेकर 27 अप्रैल तक पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में 4,609 एफआईआर दर्ज की हैं और 6,594 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह आंकड़ा सिर्फ 27 अप्रैल तक का है। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन को लेके पुलिस कितनी सख्ती बरत रही है। इस सख्ती से आम आदमी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह अलग बात है, लॉकडाउन के चौथे चरण में कुछ छूट दी गई है, लेकिन इस छूट में भी शादी जैसे कार्यक्रम में मात्र 50 लोग शामिल हो सकते हैं। और यदि किसी की मौत हो गई तो अंतिम संस्कार में मात्र 20 लोग ही शामिल होंगे। एक और तो आम आदमी शादी और मौत जैसे मौक़ों पर भी सीमित संख्या में ही इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन सीएम के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग कैसे आ गए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या अधिकारियों ने यह कार्यक्रम तय किए हैं या फिर उनकी पार्टी के लोगों ने यह कार्यक्रम तय किए हैं? इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शहर के लोग इन कार्यक्रमों से खुश हैं। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर इन कार्यक्रमों की कड़ी आलोचना की है। उनका यह कहना है कि क्या कायदे और कानून सिर्फ आम आदमी के लिए हैं? क्या इस तरह के कानून और नियम नेताओं पे लागू नहीं होते? उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना की लड़ाई में वह अपना तन मन धन सब कुछ झोंक रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि जान है तो जहान है। वह जान भी बचा रहे हैं और जान बचाने के लिए भी लगे हुए हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने काम धंधे भी बंद कर दिए हैं, हर तरह का त्याग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हर किसी की कोशिश है कि किसी तरह से यह वायरस काबू में आ जाए, जिससे सामान्य जनजीवन एक बार फिर पटरी पर आ जाए। लोगों ने विरोध जताते हुए कहा कि सीएम को इस तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं करने चाहिए थे, और यदि किसी ने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर भी लिए थे तो सीएम को इन कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना था। इससे लोगों में यह संदेश जाता कि जब सीएम ही सामाजिक दूरी के नियमों की पालना कर रहे हैं तो आम आदमी क्यों नहीं इन नियमों की पालना कर सकता। लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें अपने सीएम से उम्मीद थी कि वह सामाजिक दूरी के नियम की पालना कर लोगों को एक संदेश देंगे कि हर कोई इस नियम की पालना करे, जिससे जल्द से जल्द कोरोना जैसा वायरस काबू में आए। लेकिन लोगों का कहना है, अफसोस सीएम इसमें चूक गए। का यह भी कहना है कि सीएम के कार्यक्रम की भीड़ में यदि कोई कोरोना पॉजिटिव केस हुआ तो फिर क्या होगा?
शहर में एक बार फिर यह बीमारी फैल सकती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। उनका यह भी कहना है कि लॉकडाउन लगने के बाद सीएम मंगलवार तक जब शहर में आए ही नहीं थे तो कुछ दिन और ना आते तो कम से कम भीड़ तो ना जुटती और संक्रमण का खतरा या अंदेशा तो ना होता। का कहना है कि सीएम को भी नियम और कायदे कानून मानने चाहिए और यदि वह स्वयं भी इन कायदे कानूनों को नहीं मान रहे तो फिर आम आदमी का कसूर क्या है। शहर में अभी भी आधी दुकानें एक दिन खुल रही हैं, आधी दुकानें दूसरे दिन खुल रही हैं, जिससे व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि वह सब दिक्कतें उठा लेंगे क्योंकि मामला समाज का है, जान और जहान बचाने का मामला है। लेकिन जान और जहान बचाने का काम सिर्फ आम आदमी का ही नहीं होना चाहिए। इस जान और जहान बचाने में नेताओं को भी अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। उन्हें भी समझना चाहिए कि नियम और कायदे कानून उन पर भी लागू होते हैं, वह भी सामाजिक दूरी के नियम का पालन करें। यदि वह ऐसा करेंगे तो हम सब मिलकर कोरोना वायरस का खात्मा कर पाएंगे और यदि हम सभी ने मिलकर सामाजिक दूरी के नियमों की पालना नहीं की तो यह बीमारी हमारे समाज से जाने वाली नहीं है। इधर सीएम के विरोधियों का यह भी कहना है कि भाजपा सरकार के नेताओं की करनी और कथनी में अंतर है और इसका उदाहरण मंगलवार को करनाल में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो पूरा देश बंद कर दिया गया है और दूसरी ओर भाजपा के नेता यहाँ तक कि प्रदेश के सीएम छोटे छोटे कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, इसमें भीड़ जुट रही है, जिसमें सामाजिक दूरी के नियमों की पालना नहीं हो रही है। क्योंकि वह नेता हैं और उनकी सरकार है, इसलिए उनका स्वागत होना चाहिए। यह सोच बहुत ही गलत है। इस सोच के बहुत खराब परिणाम सामने आ सकते हैं। सीएम को इस तरह के कार्यक्रमों से बचना चाहिए और सबको मिलकर इस बीमारी से निपटना चाहिए। तभी हम लोग एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकते हैं और यदि हम ऐसा कर पाए तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जान है जहान है बचाने का जो उनका सपना है वो पूरा कर पाएंगे। और यदि हम इसी तरह से हमारे राजनेता छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करते रहे तो शायद ही कोरोना जैसा वायरस हमारे समाज से दूर हो पाए।